बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा वेदांत के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट इतनी सी बात। जनाब ये सेगमेंट है, अब इसको मैंने कुछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों का इसरार था कि यार मोरालिटीज़ पर भी आप बात करें, चले पोलिटिकली मामला तो जो हैं वो हो रहे हैं और वो चल रहे हैं और उस पर आप बात भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप मोरालिटीज़ पर जो आपने अपना किया हुआ था वो भी करें इंशाल्लाह। कुछ अरसे तक मैं अब मैंने बड़ा गौर किया कि सोसाइटी में ये जो कल्ट्स पैदा होते हैं, कल्टी रवैया होता है, ठीक है जी, इसके पीछे क्या बुनियाद होती है। तो ये पता लगा कि कोई भी सोसाइटी जो तबाह बर्बाद होती है उसके पीछे यानी कल्ट्स होते हैं, एक हिस्ट्री होती है। तो बहुत सारे लोग, जैसे पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम और यंग जनरेशन को गलत इंटरप्रिटेशन करके और मिसकंडक्ट करके जिस तरह एक गलत रास्ते पर लगा कर मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए, इसी तरह दुनिया में बहुत ज़्यादा कल्ट्स पैदा हुए। तो उस पर मैं जो जितने लोग जिन्होंने झूठे नबूवत के दावे किए, कल्ट्स पैदा किए, झूठे मेहदी है, झूठे मसीह है, तो उस पर मैं एक सेगमेंट इंशाल्लाह अगले 10-12 दिनों में यानी हफ्ते में 1-2 में सेगमेंट वो करूँगा और आपको वो हिस्ट्री बताऊँगा। ठीक है जी, जो कल्ट्स पैदा हुई हैं, जिन्होंने फतूर पैदा किए हैं, जिन्होंने फसादात पैदा किए हैं और मामलात किस तरह चले, तो यानी सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो इनके पीछे जहाँ कानून और कायदे पे अमल नहीं होता वहाँ पर ये जो कल्ट्स हैं इनका भी एक रवैया है, तो वो उनका भी एक हिस्सा है। तो वो जनाब हम बात करेंगे यहाँ इतनी सी बात के सेगमेंट में। जनाब आज का टॉपिक बड़ा अहम है कि हम अक्सर देखते हैं जी, घर टूट हो गया, डाइवोर्स हो गई है, चाहे खातून नाराज़ होकर चली गई है, ठीक है जी, बच्चे बेचारे रुल गए और डाइवोर्स हो गई है, और ये मामलात क्यों होते। तो मैं अपने तजर्बात की रोशनी में थोड़ी सी बात आपसे करूँगा कि मामला घर टूटने का अक्सर तलाक़ें क्यों होती हैं, कौन ज़िम्मेदार, इतनी सी बात है। गाल जनाब एनर्जी होती है, बिल्कुल थोड़ी छोटी सी होती है, अगर यानी इंसान को समझ आ जाए और वो उस पर यानी उन मामलात को यानी अंडरस्टैंड कर ले। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का अगर आप कलाम पढ़ें, जितने अलामी मज़ाहब हैं, बल्कि मैंने 17 के करीब तकरीबन मज़ाहब भी पढ़े, तो कोई मज़हब भी आपको बेरारवी का सबक नहीं देता। वो आपको हमेशा सीधा चलने का सबक देता है और पॉजिटिविटी का आपको सबक देता है। इसी तरह अगर आप अलामी जो मज़ाहब हैं जनाब, ठीक है जी, और अलामी किताबें हैं जिनका मैंने बड़ा थॉरली स्टडी किया कुरान पाक के अलावा, तो उसमें ये है कि देखें जो यानी जंग चल रही है फ्राम द बिगनिंग, वो यानी जंग चल रही है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के साथ। अच्छा, खुदा का जो कानून है, खुदा की जो तालीमात है, खुदा की जो राह है, ठीक है जी, जो अखलाकियात की राह है, ठीक है जी, जो ज़ाब्ते की राह है, वो पॉजिटिविटी है। अच्छा, जब आप उन ज़ाब्तों को कर्श करते हैं और वो छोड़कर जब आप दूसरे रास्ते पे जाते हैं, तवीलों पे जाते हैं, खुद पसंदी पे जाते हैं और अपने कवानीन खुद बनाते हैं और फिर उनकी यानी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो रास्ता है यानी शैतान का या नेगेटिविटी का। ठीक है जी, ये आप देख लें कि अज़ल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर आप पढ़ें, कुरान के असूल पढ़ें, ज़बूर एक, इंजील एक और यानी तौरात के जो असूल हैं, यानी वो आप हिस्ट्री पढ़ें सारी पीछे, तो फिर आप भी ये देखें कि वहाँ पे भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की शुरुआत हुई और वो यानी आज तक मामला चल रहा है। अच्छा जी, अब घर जो है यानी पाकिस्तानी माशरा है, ख़ास तौर पर मैं यानी आपको वो देखूँगा, और क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब का ये एक यानी पटोहारी इलाका है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ज़्यादा ज़िंदगी लाहौर और ये जो मॉडरेट सिटी हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर रहे। मैंने यानी मॉडर्न एजुकेशन में काम किया, मैंने एज ए आर्टिस्ट काम किया, टेलीविज़न रेडियो किया, लिखा, कॉलम्स लिखे। अब पिछले 1 साल से तकरीबन मैं यानी आपके साथ बात भी कर रहा हूँ। तो तजर्बात इंसान को ज़िंदगी में पर्सनल तजर्बात भी होते हैं। अच्छा, फिर वो क्रिटिकली बहुत ज़्यादा यानी देखता है, और मैं क्योंकि हमेशा यानी लर्निंग का स्टूडेंट रहा हूँ फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे अगर आप यानी सारे व्लॉग्स देखें तो आपको पता है कि मैं एक आज़ाद मंच और अपनी ओपिनियन और अपनी ऑब्जर्वेशन देने वाला इंसान हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको जो मामला यहाँ पर बताऊँगा, वो जो मेरी अपनी जो पर्सनल जो है वो जो ऑब्जर्वेशन है, यानी उसके मुताबिक कि ये क्यों घर टूटते हैं, अक्सर घर टूट जाते हैं। अच्छा जी, उसकी सबसे बड़ी वजह यानी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक बॉस थे जब मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, एंड ही वाज हिंदू एंड ही वाज फ्रॉम श्रीलंका। तो मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी एसोसिएशन थी, मिस्टर विजेंद्रे।
तो जनाब इस तरह हुआ कि एक दफ़ा मैं और वो यानी अक्सर हम वॉक पे जाते थे और शाम की चाय हम इकट्ठी पीते थे। तो अक्सर हम अच्छा वो ढाबा पसंद करते थे, अक्सर वो कहते थे कि यार मिस्टर मुस्तफ़ा वी हैव टू गो टू ढाबा, देयर इज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, ठीक है जी, और चाय पीने का ना मज़ा है। तो वहाँ पे हम बैठते थे, तो फिर वो क्योंकि बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ तो उस दौर में श्रीलंका का लिटरेसी रेट जो है वो यानी बहुत ज़्यादा था, और दुनिया में श्रीलंका की जो एजुकेशन है उस सेटअप को यानी माना जाता था, और जो श्रीलंकन एजुकेशनिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर उनका बड़ा डोमिनेटिंग रोल था। तो मैं फिर उनसे अक्सर क्वेश्चन करता था लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया आपको 15-16 साल पाकिस्तान में हो गए हैं, इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हुए, आप 10-12 सिटीज़ में भी गए हैं, अच्छा डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ भी आपका यानी इंट्रैक्शन हुआ है, तो आप ने पाकिस्तान के माशरे को यानी किस किस्म का पाया है? तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात की चाय का कप पीते हुए कि भाई तुम माइंड तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, आप बात खुल के करें। उन्होंने कहा कि जिस सोसाइटी में एक नौजवान है, नौजवान लड़की है, लड़का है, ठीक है जी, शरीयत ये कहती है कि वो शादी अपनी पसंद के साथ करें, कुरान का असूल ये कहता है। उन्होंने कहा जी मैंने कुरान भी पढ़ा है, हदीस भी आपकी पढ़ी है, और ज़ाब्ता और इखलाक और एक जो एक इंसान का यानी आज़ाद मंच होना एक बिल्कुल साबित शुदा चीज़ है उसके कानून के मुताबिक भी। लेकिन यहाँ पर जनाब शादियों के मामलात हल कर रहे होते हैं एक 75 साल के बाबा जी ताया वे चाचा वे ओ अम्मा जी, अम्मा नहीं मनदी पई जी, अब्बा नहीं मनदा पिया, एक बिल्कुल वो शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गंवार है, ठीक है जी, जिसने अपनी ज़िंदगी पता नहीं किस तरह गुजारी है, लेकिन वो अपनी वो फैमिली बैकग्राउंड और वो जो जोम है, वो जो उसको आपने खामखा इख्तियार दिया हुआ है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए कहना नहीं तू ब्याह ऐसे नहीं करना, तू ब्याह ऐसे करना। आप ये देखें कि इवन ये कपड़े हैं, एक बड़ी मामूली सी बात है, ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, तो सम टाइम मैंने देखा है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं कुछ अपने कपड़े देख रहा होता हूँ, कुछ कलर्स वगैरह, तो अगर मेरा बेटा या एली हैं वो जब कोई इतराज़ कर देती है ना कि ये कलर ठीक नहीं है, ये छोड़े छोड़े ये कलर लें, तो बात तो मैं उनकी मान लेता हूँ, लेकिन वो आवाज़ारी बहुत ज़्यादा होती है कि देखें कि मेरी अपनी भी तो एक कोई चॉइस है ना, मैं आपको यानी फीलिंग्स की बात बता रहा हूँ। तो जब आप एक शर्ट के ऊपर यानी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और आपका माइंड नहीं मानता, तो जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं वो आप देखें कि वो किस तरह, और हमारा जो पंजाब है और ख़ास तौर पे मैं जिस इलाके में देख रहा हूँ, यहाँ मैं रोज़ देख रहा हूँ तो 1-2 घर टूट रहे होते हैं जनाब, मामलात चल रहे होते हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी काज तो ये है कि ये जो मामलात हम पे गिने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सिस्टम है यानी एक लड़की शादी होके घर चली जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली होना तो ये चाहिए कि उनको एक बिल्कुल आज़ाद मंच के साथ छोड़ दिया जाए कि मियाँ बीवी हैं वो अपनी ज़िंदगी अपने माइंड सेट और अपने वसाइल और मसाइल के मुताबिक वो गुजारें। तो वहाँ पर जनाब यानी 2-3 किस्म के रवैये जो हैं वो मेरे सामने हैं। अच्छा, सबसे पहले रवैया क्या होता है, जो लड़की वालों के जो यानी वालदैन होते हैं, ठीक है जी, भाई होंगे, माँ होगी, ठीक है जनाब, वो अक्सर मैंने देखा है जनाब कि उनकी इंटरप्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, ए क्यों वे इंज क्यों वे वो क्यों आंदा पे ए क्यों रहिंदे पैन, ठीक है जी, अच्छा तू घर क्यों नहीं आंदी है, तू रहिंदी क्यों नहीं है, अच्छा तू बंदे दे इन्ने थले क्यों लगी दी है। मतलब ये मामलात मुझे अपनी फैमिलीज में भी देखने का इतफाक हुआ है। और उसके बाद चंद ख़वातीन होती हैं, मैंने देखा है कि वो बड़ी आज़ाद मंच होती हैं, तो वो शट अप कॉल देकर तो यानी अपना यानी घर बचाती हैं और उस मामले को ख़राब नहीं होने। लेकिन मैक्सिमम मैंने ये चीज़ देखा है कि वो ब्रॉट अप ऐसा हुआ होता है कि देखें एक मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है, उसमें 100 ऊंच नीच भी आते हैं, 100 मामलात होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां होती हैं जनाब, वो कोई भी गल गा रही तो वो अपने मियाँ का पर्दा भी नहीं रखती अपनी माँ के सामने, अपने बहन भाई के सामने जनाब, तो जनाब पूरी स्टोरी सुना देंगे। अच्छा, अब डेफिनेटली उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल यानी पैदा होता है। अच्छा, एक तो जो मैक्सिमम मैंने 2-4-5 घर, एक सोना चोर घर है, उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो उन्होंने अपनी लड़कियों की बच्चियों की जो ज़िंदगी तबाह की यानी वो इसी तरह की। तो इसमें भी जनाब ये टॉपिक है थोड़ा सा, तो मैं इस पर बात करूंगा कि मामला जो है यानी थोड़ी समझाने की इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक रवैया तो जनाब वो है, और दूसरा रवैया ये होता है कि जब एक लड़की है घर में आ जाती है तो उन्होंने जनाब नौकरानी समझते जाता कि मियाँ साहब है ना जनाब, वो भी कहना जनाब मेरी अम्मा दी भी खिदमत कर, मेरे अब्बी दी भी खिदमत कर, अच्छा जी ए फलां भी काम कर, फलां भी कर, तू फलाने घर नहीं जाना। यानी वो जो मेका जहाँ उसने ज़िंदगी के 22-23 या 25 साल गुजारे हैं, अच्छा तू फलाने नाल नहीं बोलना, तू फलाने नाल नहीं बोलना, उसको वो डिक्टेशन देने जनाब मियाँ साहब जो हैं वो देना शुरू हो जाते हैं, जो पूरी तरह जनाब गैर शरई
اور وہ زوم کیا ہے جی، کہا گیا ہے جی کہ اگر سجدہ جائز ہوتا، وہ ایک ضعیف سی میرے خیال میں حدیث ہے، قرآن کے اصولوں میں تو میں نے یہ چیز کہیں بھی نہیں پڑھی نہ دیکھی، ٹھیک ہے جی۔ اس پر میں نے بہت زیادہ واسٹ اختلاف رائے دی ہے جی، وہ کہ جناب ہن بیوی آ گئی ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نکرانی اور بیوی قیدی ہے۔ اچھا میرے ارد گرد کتنے گھرانے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں یعنی ہو کے گئی ہیں، ان کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا جی ساڈے گھر ہوں پیو بھی نہیں آ سکتا، فلانا بھی نہیں آ سکتا، فلانا بھی نہیں آ سکتا، مطلب ایک بالکل غیر انسانی رویہ، ایون جانور بھی یعنی اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک ٹاپک یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی معاملہ پڑ بھی گیا ہے تو اس کو جو مزید خراب کرتے ہیں وہ جناب کرتے ہیں آپ کے والدین اور یعنی بہن بھائی، جو کہ انصاف کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے اور خود پسندی اور ون سائیڈڈ اور ایموشن میرٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب جڑے وچ صلح کرانے والے ہوندے ہیں، سب تو بڑا جڑا فساد ہے وہ جو یعنی ایک یعنی ثالثی کا جو ہم نے ایک یعنی اختیار کچھ لوگوں کو دے دیا ہوتا ہے، پھر وہ بیلنس نہیں رکھ پاتے، وہ ادھر کی بات سنتے ہیں تو انہوں نال ہو جاندے ہیں، ادھر کی گل سنتے ہیں ادھر، اور ان کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ ٹھونک کر میرٹ کے اوپر بات کرو اور آپ غلط کو غلط کو اور صحیح کو صحیح کو، تو جناب یہ معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد جناب جو یعنی خواتین ہیں، میں نے یعنی اکثر ان کو یہ چیز دیکھا ہے کہ وہ کیونکہ وہ براٹ اپ ایک ایسا ہوتا ہے یعنی ایک نام نہ جو ادب و اداب کا یعنی ہم نے ایک، اور جی پیو دگے نہیں بولنا، ماں دگے نہیں بولنا، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ شادی شدہ ہو تو آپ بالکل فری ہو، ٹھیک ہے جی، آپ کے اوپر تمام چیزیں یعنی لاگو ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے، خدا کے احکامات کی طرف سے جو یعنی آپ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اصول ضابطہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نے آزاد منش ہو کر بالکل نیوٹرل ہو کر ایک معاملے کو چلنا ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے برداشت کر لینا ہے جو برداشت کرنے والی ہیں، کچھ چیزوں پر آپ نے یعنی رجسٹ کرنا ہے اور بڑے ڈیسنٹ وے میں۔ لیکن یہاں پر میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ جناب یعنی 2 3 4 یہاں پر ڈائیورس ہوئی ہیں تھرو کورٹ، تو کیونکہ میں کورٹ میں اب جانا ہوتا ہے، ذوالقرنین صاحب میرے دوست ہیں تو اکثر ان کے پاس میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو وہ میں نے ڈسکشن بھی کی ہے تو وہ یہی معاملات ہیں جی، ابا نہیں مانتا پیا تو اماں نہیں مانتی پی، لڑکی کی اپنی مرضی ہے، اچھا اس کو اپنے میاں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے پرابلم ہے اپنی نند کے ساتھ، اچھا اسے پرابلم ہے اپنی ساس کے ساتھ، اسے پرابلم ہے اپنے سسر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ان لاز کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو میاں جی انہوں اعتراض ہے ادھر کیوں جاندی ہے ادھر کیوں جاندی ہے، یعنی اچھا اس بہن بھائی نہ لگتی بہتی کیوں میں، اچھا اے بہت اپنے گھر کیوں جاندی ہے، مطلب یہ وہ معاملات ہیں مطلب جن کو مینیج یعنی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جناب جذباتی لحاظ سے جس طرح معاملے کو یعنی ہینڈل کیا جاتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے یعنی کنسنسس کروانا وہ انسان کو بالکل ایک ناممکن سا یعنی کام لگتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی ہمارے یہاں جو ریشو بڑھ رہا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لڑکی یا لڑکا ہے وہ یعنی اپنا یعنی رول اس طرح پلے نہیں کرتے، وہ ایک انفلوئنس کے اندر یعنی آئے ہوتے ہیں فیملی کے، جس کی وجہ سے اس سے یعنی کئی یعنی غلط یعنی وہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو گھر ٹوٹتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ بیچارے نہیں چاہ رہے، وہ بالکل رونے والے ہوئے ہیں، لیکن جڑے ادھر ادھر جڑے جناب 75 سال کے بابے تے بابیاں بیٹھی ہیں نا، ٹھیک ہے جی، وہ معاملات کو انا کے یعنی اور جہالت کے جس یعنی گھوڑے پہ یعنی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے جناب کہ معاملہ جو ہے وہ یعنی خراب تر خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہسبینڈ ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رسپانسبل وہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پیرنٹس اور گھر والوں کو ایک ان کی ڈومین میں رکھے، بالکل قانون قاعدے اور اخلاقیات کے ضابطے میں رہ کے خبردار ہمارے معاملات میں اب دخل اندازی دو، اسی طرح اگر وہ اپنی میسز کو جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رکھے اور جو اصول ضابطہ ہے اور اس کے جو حقوق ہیں یعنی وہ پورے کیے جائیں، جو اس کی اتھارٹی ہے یعنی اس کو مانا جائے، اسی طرح جو خاتون ہے جناب اس نے آ کر ایڈجسٹ ہونا ہے کہ اگر کوئی یعنی کمبائن فیملی سسٹم ہے تو اس میں ہی اس نے اپنا سپیس بنانا ہے، اپنے اخلاق سے اپنی کو تھوڑی سی قربانی دے کر اور کچھ اپنی بات منوا کر کچھ مان کر، ٹھیک ہے، اور پھر اس گھر کو یعنی رسپیکٹ اور اپنے جو ہسبینڈ کی رسپیکٹ ہے، اور پھر جو اپنے گھر والے ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ان کے پکھ جڑا ہوتا ہے نا پنجابی بھائی ادھر تو دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ بس جو ایک تعلق ہے یعنی وہ آپ نبھاؤ، اور ان کی جو ڈکٹیشن ہے اس کو اپنی زندگی کا عقل کل سمجھ کے یعنی ایسا نہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، اس کو سختی سے کنڈیم کریں اور کسی کو انٹرپٹ مت کرنے دیں اپنی لائف میں،
तो फिर आप यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है यानी अपनी लाइफ है यानी आप उसको यानी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो जनाब ये कुछ कुछ वजूहत, अभी ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इस पर काफ़ी बातें कुछ घर उजड़े हैं जो मेरे नज़दीक, ठीक है जी। एक मैंने सोना चोर ख़ानदान की बात आपको की, मैं इंशाल्लाह इस पर पूरा व्लॉग करूँगा। वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और सच्ची स्टोरी है, और मैं आपको डिफरेंट यानी वो नाम चेंज करके बताऊँगा अपनी ज़िंदगी के जो मेरे जो हैं तजर्बात हुए हैं, तो उसमें यानी आपको यानी वजूहात भी पता लग जाएंगी कि वो वजूहात क्या, और वो बिल्कुल सच्ची बातें होंगी। ये वो सिर्फ हैं ये स्टोरियाँ नहीं, मैंने कहा ना कि विजदान पे आपको बात वो बताई जाएगी जिसका यानी हकीकत के साथ ताल्लुक है। तो जनाब ये एक टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे ताकि लोगों की जो ग्रूमिंग है यानी वो हो सके। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट चैनल है जी। इस पर आपको पॉलिटिकली भी, मॉरलिटीज़ पर भी बात होती है, मज़हब पर भी बात होती है, सकाफत पर भी बात होती है जी। आगे हम इंशाल्लाह थोड़ा सा जो यानी यानी आर्ट, म्यूज़िक, आर्ट और ये चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं जनाब, उनके व्लॉग्स में मैं डालूंगा कुछ इंट्रोडक्टरी, और मेरी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं एक रेडियो, टेलीविज़न, म्यूज़िकल फील्ड में रहते हुए, ठीक है जी। डिफरेंट आर्टिस्टों के साथ एक बड़ा अच्छी एसोसिएशन है और रही है, तो वो सारे तजर्बात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।